दक्षिणी दिल्ली स्थित मेहरौली में दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने हाथरस मामले को लेकर योगी और मोदी पर कांग्रेस का पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। आपको बता दें कि सभी कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी शर्म करो के नारे भी लगाए और साथ ही वहां की महिलाओं ने बताया कि मोदी जी अपने मन की बात करते हैं लेकिन लेडीज़ों के मन की बात नहीं सुनते। इसी को लेकर सभी महिलाओं ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। आज यहाँ पे लॉन्च किया है पोस्ट कार्ड अभियान। ये जो हाथरस में हुआ है, देखा है आपने कि प्रशासन सोया हुआ है। रात के अंधेरे में हमारी बेटी को बिना माँ बाप की परमिशन के अंधेरे में उसकी लाश को जला दिया जाता है। क्या इतना अंधेरगर्दी हो गई? अरे इतना तो रावण राज्य था तब भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। तो अंग्रेजों से भी बुरी सरकार आ गई, वो भी कम से कम माँ बाप को उसकी अंतिम संस्कार के लिए डेथ बॉडी दे देते थे। उसको माँ बाप के कितनी आत्मा रोई होगी, जिस माँ बाप ने उसको पैदा किया, अपनी बेटी को पाला पोसा, इतना बड़ा किया, रोना आता है। और उसको माँ बाप को उस बेटी का अंतिम संस्कार का हक भी इस सरकार ने छीन लिया। हम इस सरकार को जगाना चाहते हैं। वो देश की बेटी थी, वो किसी गरीब की या किसी जाति की नहीं थी, वो देश की बेटी थी, वो हमारी बेटी थी, इनकी बेटी थी, इनकी थी, वो हम सबकी। आज उस बेटी के साथ हुआ, कल को हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि बेटी के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और जो गुनाहगारों को पनाह दे रहे हैं उनको पनाह देना बंद करें, गुनाहगारों को सजा दें और जो परिवार वाले हैं जो आज परेशान हैं उनको न्याय मिले। हम बेटी के न्याय के लिए ये पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। ये पोस्ट कार्ड अभियान चलता रहेगा, पूरी दिल्ली में चलेगा, हर जिले में चलेगा, हर वार्ड में चलेगा, पूरी इंडिया में चलेगा। हम नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को ये पोस्ट कार्ड अभियान के थ्रू पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। देखो, अब आवाज़ बुलंद होगी तो जरूर हमें विश्वास है कि वो जरूर पहुंचेगी और इसीलिए हम सरकार को जगाने के लिए एक दिल्ली में, एक मेहरौली में आज शुरू किया है। मेहरौली नहीं, दिल्ली में, पूरे वर्ल्ड में, मैं तो कह रही हूँ पूरी इंडिया में तो शुरू कर ही रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको जगाने के लिए कर रहे हैं। जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा इस मुहिम को जारी रखेंगे। जैसे अब ये सरकारें जब निर्भया के टाइम जो एक बजट बनाया था वो बजट भी सरकार नहीं लगा पा रही है। क्या है, आँख बंद करके सोइए। देश की योगी जी की और नरेंद्र मोदी जी की वो नींद से जागे और महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बोले। नरेंद्र मोदी जी इतवार को आकर अपने मन की बात तो करते हैं मगर महिलाओं के मन की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या वजह है कि महिलाओं की जिंदगी टूट रही है, असमत लुट रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उसके बाद चोरों की तरह रात में उसके शव को जला दिया जाता है, जो कि हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ है। उसके बाद चरित्र हनन में पूरा का पूरा तंत्र लग जाता है। ये कहा जाता है कि उस लड़की का चरित्र खराब था। पहली बात, 2012 निर्भया के कांड के बाद जो आईपीसी सेक्शन में बदलाव हुआ था उसके मुताबिक अब अगर कोई बॉयफ्रेंड भी उसकी मर्जी के बगैर, अगर कोई बॉयफ्रेंड भी किसी लड़की का मर्जी के बगैर उसको गलत तरीके से छूता है, उसका बलात्कार करने की भी कोशिश करता है तो वो अपराध माना जाएगा। कितनी उम्मीद आपको कि आपकी आवाज़ को सुना जाएगा मोदी जी और योगी जी द्वारा? देखिए, अगर जरा सी भी शर्म बाकी है और अगर वाकई महिलाओं का सम्मान करते हैं, अगर अपने परिवार की भी महिलाओं का सम्मान करते हैं तो देश की महिलाओं की आवाज़ ज़रूर सुनेंगे और कम से कम अब उस महिला जो मर गई है उसके परिवार का उत्पीड़न बंद करेंगे। देखिए, हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ है उसने देश को शर्मसार किया है। लगातार देश में जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यूपी उत्तर प्रदेश ना बन के बलात्कार गढ़ बन चुका है। कभी बेटियों पे एसिड अटैक हो जाता है रातों रात, कभी बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, उनको मार दिया जाता है। एक तो आप बेटी को सम्मानजनक जीने भी नहीं देते और उसके बाद जब बेटी की मृत्यु हो गई उसको रातों रात आपने उसका शव जला दिया। माँ बाप की मर्जी के बिना एक माँ गुहार लगाती रही कि मैं अपनी बेटी का हिंदू धर्म के नाते विधिवत तरीके से संस्कार करना चाहती हूँ, आपने उनको वो हक भी नहीं दिया। और आज आप लोग कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं परिवार के नाम पर। आज जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, दिल्ली में वो हालात हैं, देश के हर कोने में वो हालात हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। लगातार मन की बात करते हैं लेकिन महिलाओं की मन की बात नहीं सुनते हैं। ये पहली बार इस देश में हुआ है कि सड़कों पर भाजपा के कार्यकर्ता और नेता बलात्कारियों का समर्थन करने जेल पहुंच जाते हैं। ये बोलते हैं कि बाजरे के खेत में ये तो होता रहता है। क्या बेटी एक जानवर से भी गई गुजरी हो गई है कि आपने बेटियों को किसी स्तर तक रखा ही नहीं है? और मैं पूछना चाहती हूँ कि बलात्कारियों का साथ क्यों?
जो बलात्कार की शिकार है हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनको बल देना चाहिए ताकि उनके साथ पहली बात ये घटना नहीं हो। आपके इस तरीके के रवैये ने, सरकार का जो रवैया है उसने बेटियों को डरा दिया है। उसने ये एहसास दिला दिया कि अगर मैं जाके शिकायत दर्ज करूंगी तो खुद ही डीएम, खुद ही एसडीएम, खुद ही कलेक्टर, खुद ही मुख्यमंत्री कहेंगे नहीं बेटी का तो चरित्र गलत है। क्या 5 साल की बेटी का चरित्र पे उंगली उठाएंगे आप, या 90 साल की औरत पे चरित्र पे उंगली उठाएंगे आप? इस देश में जिस तरीके से हालात बेटियों के हो रखे हैं, एक जगह उनको देनी चाहिए हमें कि वो बोलें, लेकिन उनको चुप करने के लिए और उनकी आवाज़ दबाने की सरकारों ने कोशिश की है। और जो यूपी में हो रहा है वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। उसने देश को बेशर्म जैसा एहसास कराया। और बेटियों को मैं कहती हूँ कि ऐसे सिस्टम पर देश की हर बेटी थूकती है, क्योंकि हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। ये रावण राज्य है जो यूपी में हो रहा है और प्रधानमंत्री उसका साथ दे रहे हैं।